हेलो स्टूडेंट, मैं मोहित तोमर आप सभी का पीसम सब्जेक्ट लर्निंग चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो का जो हमारा टॉपिक है वह है करुण रस। क्या है दोस्तों? करुण रस। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको हिंदी के एग्जाम में करुण रस की परिभाषा और उदाहरण कैसे लिखने हैं इसके बारे में बताऊंगा। क्योंकि दोस्तों, होता क्या है कि बहुत से स्टूडेंट हिंदी के एग्जाम में करुण रस की परिभाषा और उदाहरण नहीं लिख पाते हैं, जिसकी वजह से वह इस प्रश्न को छोड़ देते हैं, जो कि दोस्तों बहुत गलत है। परंतु दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको करुण रस की परिभाषा और उदाहरण हिंदी के एग्जाम में कैसे लिखने हैं इसके बारे में स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, यदि आपने अभी तक हमारी यूट्यूब चैनल पीसम सब्जेक्ट लर्निंग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों सब्सक्राइब कर दीजिए तथा उसके आगे की बेल आइकन घंटी भी प्रेस कर दीजिए, ताकि दोस्तों जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूं उस वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज की इस वीडियो को। तो दोस्तों, आपको पहले तो हेडिंग डालनी है करुण रस। क्या हेडिंग डालनी है दोस्तों? करुण रस। तो दोस्तों, करुण रस की परिभाषा और उदाहरण लिखने से पहले आपको रस के बारे में जानना होगा कि रस किसे कहते हैं, क्योंकि दोस्तों जब तक आप रस के बारे में नहीं जानेंगे कि रस का अर्थ क्या होता है, रस किसे कहते हैं, रस कितने प्रकार के होते हैं, रस के कितने अंक होते हैं, तब तक दोस्तों आप करुण रस की ना ही परिभाषा लिख सकते हैं ना ही उदाहरण। तो दोस्तों, आपको पहला काम क्या करना है? पहले आपको रस के बारे में जानना है। रस किसे कहते हैं, रस का अर्थ क्या होता है, रस कितने प्रकार के होते हैं, रस के कितने अंग होते हैं। तो दोस्तों देखिए, रस का अर्थ स्वाद होता है। क्या होता है दोस्तों? रस का अर्थ स्वाद। जो काव्य को पढ़ने, सुनने अथवा देखने से मन में भाव उत्पन्न होता है उसे रस कहते हैं। उसे क्या कहते हैं दोस्तों? रस कहते हैं। देखिए दोस्तों, रस का अर्थ क्या होता है? स्वाद। क्या होता है दोस्तों? स्वाद। तो दोस्तों, जब आप कोई किताब पढ़ते हैं, सुनते हैं अथवा देखते हैं तो दोस्तों आपके मन में कई प्रकार के भाव उत्पन्न होते हैं। कहीं खुशी का भाव होता है, कहीं दुख का भाव होता है, कहीं डर का भाव होता है। भाव कोई सा भी हो सकता है, परंतु आपके मन में भाव जरूर उत्पन्न होगा। तो उसी भाव को हम क्या कहते हैं दोस्तों? रस कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? रस कहते हैं। तो सीधा सीधा कहने का मतलब ये है कि काव्य को पढ़ने, सुनने, देखने से आपके अंदर जो भाव उत्पन्न होता है उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों? रस कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? रस कहते हैं। अब दोस्तों, आपको ये तो पता चल गया कि रस का अर्थ क्या होता है, रस किसे कहते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं रस कितने प्रकार के होते हैं और रसों की संख्या बढ़कर कितनी हो गई है। तो दोस्तों देखिए, काव्य शास्त्र के प्राचीन आचार्यों ने 9 स्थायी भाव के आधार पर रसों की संख्या 9 निर्धारित की है, परंतु आज रसों की संख्या बढ़कर 11 हो गई है। तो दोस्तों, हमारे प्राचीन काल में जो काव्य शास्त्र के जो आचार्य थे, उन्होंने 9 स्थायी भाव के आधार पर रसों की संख्या 9 निर्धारित की थी, परंतु आज रसों की संख्या बढ़कर 11 हो गई है। कितनी होगी दोस्तों? 11 हो गई है। तो दोस्तों, आपको यहाँ दो प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि प्राचीन काल में रसों की संख्या कितनी थी। तो कितनी थी दोस्तों? 9। और आधुनिक काल में रसों की संख्या बढ़कर कितनी हो गई है? तो दोस्तों 11। कितनी हो गई है? 11। और उन्हीं 11 रसों में से एक रस है करुण रस। क्या है दोस्तों? करुण रस। अब करुण रस की परिभाषा और उदाहरण कैसे लिखने हैं ये मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। अब दोस्तों, आपको ये तो पता चल गया कि रस कितने प्रकार के होते हैं और कितने रस बढ़ गए हैं। अब बात करते हैं दोस्तों रस के अंग पर, कि रस के कितने अंग होते हैं। क्योंकि दोस्तों जब तक आपको रस के अंग के बारे में नहीं पता होगा, आप ना ही करुण रस की परिभाषा लिख सकते, ना ही उसके उदाहरण लिख सकते। तो दोस्तों देखिए, रस के 4 अंग होते हैं। कितने अंग होते हैं? 4। पहला होता है स्थायी भाव। पहला क्या होता है? स्थायी भाव। दूसरा होता है विभाव। तीसरा होता है अनुभाव और चौथा होता है संचारी भाव। दोस्तों, ये हमारे रस के 4 अंग होते हैं। जब तक दोस्तों ये चारों के चारों अंग आपस में मिल नहीं जाएंगे, तब तक दोस्तों किसी भी रस का निर्माण नहीं हो सकता। जो ये 11 रस होते हैं ना दोस्तों, 11 रस, इन 11 रसों का निर्माण ये भाव करते हैं। ये रस के 4 अंग करते हैं। स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव जब आपस में मिल जाते हैं तभी हमारे 11 प्रकार के रसों का निर्माण होता है। तो दोस्तों, आपको ये बात ध्यान रखनी है कि रस का निर्माण तभी होगा जब रस के ये 4 अंग आपस में मिल जाएंगे। और दोस्तों, आपको ध्यान रखना है, जो 11 प्रकार के रस हैं, इन 11 प्रकार के रसों के स्थायी भाव आपको पता होने चाहिए। यदि आप 11 प्रकार के रस के स्थायी भाव याद नहीं कर सकते तो करुण रस का स्थायी भाव तो जरूर याद रखिए,
क्योंकि दोस्तों करुण रस की परिभाषा लिखते समय आपको स्थायी भाव की जरूरत पड़ेगी। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है। क्या होता है दोस्तों? शोक। आपको ये ध्यान रखना है कि करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है? शोक होता है। अब करुण रस की परिभाषा आप हिंदी के एग्जाम में कैसे लिखेंगे, ये देखिए दोस्तों। जब शोक नामक स्थायी भाव का संयोग विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से होता है तो वह करुण रस कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? करुण रस कहलाता है। तो दोस्तों मैंने थोड़ी देर में पहले आपको बताया कि रस के 4 अंग होते हैं। कितने अंग होते हैं? 4 अंग। स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव। जब तक ये चारों के चारों अंग आपस में मिल नहीं जाएंगे, किसी भी रस का निर्माण नहीं हो सकता। 11 के 11 रसों का निर्माण ये 4 भाव ही करते हैं। स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। जब ये आपस में मिल जाते हैं तभी हमारे 11 प्रकार के रसों का निर्माण होता है। और हम बात कर रहे थे यहाँ करुण रस की। तो करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है? शोक। तो दोस्तों जब शोक नामक स्थायी भाव का संयोग विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से होता है तो हमारा क्या बनता है दोस्तों? करुण रस बनता है। क्या बनता है दोस्तों? करुण रस बनता है। तो दोस्तों आपको अपने हिंदी के एग्जाम में करुण रस की परिभाषा कैसे लिखनी है? जब शोक नामक स्थायी भाव का संयोग विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से होता है तो वह करुण रस कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? करुण रस कहलाता है। तो दोस्तों आपको ये तो पता चल गया है कि करुण रस की परिभाषा आपको हिंदी के एग्जाम में किस प्रकार से लिखनी है। अब बात करते हैं दोस्तों करुण रस के उदाहरण पर कि आप करुण रस का उदाहरण हिंदी के एग्जाम में कैसे लिखेंगे। तो दोस्तों आपको हेडिंग डालनी है उदाहरण। क्या हेडिंग डालनी है दोस्तों? उदाहरण। तो दोस्तों मैं आपको 2 उदाहरण बता रहा हूं जिनमें से आपको एक ही उदाहरण लिखना है। उदाहरण दोस्तों आपको एग्जाम में एक ही लिखना है, परंतु मैं आपको 2 उदाहरण बता रहा हूँ। जौन सा आपको उदाहरण अच्छा लगे उस उदाहरण को लिख लीजिए। तो दोस्तों पहला उदाहरण देखिए। हे खग मृग, हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृगनेनी। तो दोस्तों पहला उदाहरण तो ये रहा। चाहे तो आप इस वाले उदाहरण को लिख सकते हैं करुण रस में। यदि दोस्तों आपको ये करुण रस का उदाहरण याद नहीं होता है तो आप इस वाले नीचे वाले को लिख सकते हैं। मैं आपको बता देता हूँ। ब्रज के बिहारी लोग दुखारे। तो दोस्तों ये हमारा दूसरा उदाहरण है करुण रस का। अब दोस्तों आपको इन दोनों में से कौन सा उदाहरण अच्छा लगे, याद हो जाए, उस उदाहरण को आप करुण रस के उदाहरण में लिख सकते हैं। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि करुण रस की परिभाषा आपको हिंदी के एग्जाम में किस प्रकार से लिखनी है, उदाहरण किस प्रकार से लिखना है। मैंने 2 उदाहरण बताए, लिखना आपको एक ही है। यदि दोस्तों आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिए। दोस्तों आपका हमारी वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद।